नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल पारगी सर के अंदर। आज हम फिर 10 प्रश्नों को हल करेंगे। ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इसलिए इनको ध्यान से सुनिएगा और इनको हो सके तो नोट भी करिएगा। ये बहुत बहुत जरूरी प्रश्न है। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दूसरा है राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तीसरा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और चौथा है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका आंसर जो नहीं है पे आपको विशेष ध्यान रखना है। इस पे आपको निशान लगा देना, तो ही आप इन सवालों को हल करें। इसमें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक अलग संस्था है जो इसके अंदर नहीं आती है। राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नहीं, ये एक आवासीय संस्था है जो मकान बनाकर लोगों को अलॉट करने का काम करती है। बाकी तीनों राजस्थान ABC जो है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये इसी का हिस्सा है। लेकिन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इससे अलग है। 19 नवंबर 2015 को स्थापित राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए एक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी है, जबकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 1970 में स्थापित राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है जो राज्य में आवासन संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2015 या फिर 2017 या फिर 2019 या फिर 2021। इसके अंदर ऑप्शन जो डी है वो राइट है। ऑप्शन डी इसके अंदर राइट है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुसूची 11 के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार ग्राम पंचायतों में कार्यरत सरकारी अधिकारी ग्राम सेवक के पदनाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर VDO कर दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमको 2 कथन मिलते हैं और वो सही हैं कि दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है या 2 सही है, हमको ये चॉइस करना पड़ता है। इन सवालों को बड़े ध्यान से हल करना पड़ता है क्योंकि 1-2 के चक्कर में सवाल बहुत गलत हो जाता है और विशेषकर इसके अंदर जो संख्या होती है उसी से गड़बड़ होती है। ये सवाल अच्छा है, इसके अंदर संख्या नहीं शायद दे रखी है। पहला कथन है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। दूसरा कथन है, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। इसके अंदर पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं, दोनों कथन सही हैं, इसलिए बी आंसर 1 और 2 दोनों सही है, ये राइट होगा। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों, सदस्यों की नियुक्ति और उनकी बर्खास्तगी के आदेश का उल्लेख है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई तथा 1956 में गठित सत्यनारायण राव समिति के आधार इसके कार्यालय को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर के घुघरा घाटी के अंदर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। विशेष ध्यान देने वाली बात, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटा नहीं सकता, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी नहीं हटा सकता। इनको केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र है वो राज्यपाल को दे सकते हैं। इसके साथ हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। ये सेम क्वेश्चन है, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन अपन हल करते हैं। तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा या राजस्व मंडल के द्वारा। तहसीलदार होता है वो राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, इसलिए इसकी नियुक्ति भी राजस्व विभाग के द्वारा की जाती है। इसलिए इसका आंसर डी राजस्व मंडल है, वही राइट होगा, राजस्व मंडल। अब थोड़ा जान लेते। राजस्व प्रशासन में तहसीलदार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तर है, जो भू राजस्व के एकत्रण मुकदमों की सुनवाई तथा भू अभिलेख के संधारण सहित आम जनता की प्रशासनिक आवश्यकताएं पूरी करता है। राजस्थान तहसीलदार के 2/3 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तथा 1/3 पद राजस्व मंडल अजमेर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। टोंक स्थित सर्वउद्देशीय भू राजस्व प्रशिक्षक विद्यालय में तहसीलदारों को 18 माह तक का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये सवाल अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं है। सर्वउद्देशीय भू राजस्व प्रशिक्षक विद्यालय कहाँ पर है जिसमें तहसीलदारों की ट्रेनिंग होती है 18 महीने की? तो ये टोंक के अंदर है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो राजस्व मंडल इसके अंदर राइट है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी मानवाधिकार, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी लोकायुक्त। इसके अंदर जो लोकायुक्त है वह राइट आंसर है। राज्य सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर इसे सशक्त तथा प्रभावी बनाने हेतु महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। न्यायमूर्ति श्री ID दुआ तथा राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त श्री KPU मेनन थे। न्यायमूर्ति MB शर्मा 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त रहने वाले एकमात्र लोकायुक्त हैं। इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था। दूसरा कथन है, यह राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान आत्मा में यह एक सदस्यीय आयोग है। इसमें हमको चॉइस करना है, दोनों कथन सही है या दोनों गलत है, या केवल 2 सही है या केवल 1 सही है। इसका आंसर बी है, वो सही है। कथन 1 व दोनों ही सही है। पहला भी राइट है और दूसरा भी राइट है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका राइट है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश का एक स्वतंत्र स्वायत्त एवं संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243 के तथा अनुच्छेद 243 ZA के तहत की गई। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा 17 जून 1994 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वे सर्वा होता है। इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर के अंदर की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कोटा के अंदर की गई। राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिनियम प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतः स्वतंत्र एवं स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका मुख्य कार्य सूचना प्रदान करना होता है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में वैसे तो स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राजस्थान सहित भारत में 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री MD कोरानी ने 18 अप्रैल 2006 को पद ग्रहण किया, तो दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त TC श्रीनिवासन ने 5 सितंबर 2011 को अपना पद ग्रहण किया। इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से कोई भूखा न सोए? कौन सी योजना का संबंध कोई भूखा न सोए इससे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इंदिरा रसोई। ऑप्शन डी, इंदिरा रसोई इसके अंदर राइट है। बाकी बाल गोपाल योजना राजस्थान में
बच्चों को स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील के साथ दूध पिलाया जाता है वो बाल गोपाल योजना है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती है 100 दिन की। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना अशोक गहलोत के शासनकाल के अंतिम वर्ष में चालू की गई थी, जिसमें लोगों को खाने के पैकेट, मसालों वगैरह और खाने के पैकेट बांटे गए थे। इसके साथ बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है मानव, कथन दो दे रखे हैं। पहला कथन है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। और दूसरा कथन है वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका उत्तर केवल 2 सही है। वर्तमान में यही है, गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। बाकी पहला कथन है वह बिल्कुल गलत है और दूसरा है वो राइट है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत मार्च 2000 में किया गया। राजस्थान राज्य सरकार के 18 जनवरी 1999 के आदेशानुसार मार्च 2000 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थी। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी गई। वर्तमान में यह अध्यक्ष सहित 3 निर्धारित है तथा यदि किसी सदस्य की आयु 70 वर्ष नहीं हुई हो तो उसे दोबारा चुना